हेलो बच्चों, टीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3 है। मैंने 2 लेक्चर पढ़ा दिए आप लोगों को। यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं और बेसिक टू एडवांस क्लास चलाई जा रही है और हर एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है जी। बहुत से लोग बोल रहे थे सर हम तो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हैं, ग्रुप डी की कर रहे हैं। बस एक बार गणित पढ़ लो, पूरा कराया जा रहा है, ए टू जेड कवर हो जाएगा। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब एग्जाम के लिए कवर होगा, इसमें सब टाइप के क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। सीजीएल प्री तक के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, 2025 और 26 के कराए जा रहे हैं। और बहुत से लोग पूछ रहे थे सर हमारा मेरिट में नाम नहीं आ पाया। देखो क्या करें, अब एक बच्चे के 142 नंबर थे, उसके 5 या 6 नंबर घट गए तो सिलेक्शन रह गया। तो घबराना नहीं है, आप लोगों को असफलता से सीखना है और आगे मेहनत करनी है। अब नॉर्मलाइजेशन में तो किसी को पता ही नहीं है कौन से फंडा पे नॉर्मलाइजेशन बनाते हैं, आज तक किसी को समझ में ही नहीं आया। व्यापम में अलग ही चल रहा है, उसमें कुछ क्या कर सकते हैं। आगे और तैयारी करो, 100% हो जाएगा। सेंट्रल की जॉब बहुत है आपके पास 2026 में। एनटीपीसी में आ रही है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, एसएससी में वैकेंसी है। बहुत अच्छा टारगेट बनाओ, 100% इस साल हो जाएगा। थोड़ी सी तो कसर है, आपकी मेहनत तो पूरी थी। 142 से 136 या 137 नंबर कर दिए तो आपके लिए दिक्कत है। ये ओबीसी में 139 कट ऑफ गया। तो देखो थोड़ा कुछ अच्छा लिखा होगा आपकी किस्मत में, इसलिए हो गया होगा। आगे मेहनत करो, पर मेहनत जारी रखेंगे तो इस साल 100% हो जाएगा। घबराना नहीं है, टूटना नहीं है। देखो दुख तो होता है अगर मेरिट में रुकते हैं, तो इसका कोई वो नहीं कर सकते। बस तैयारी करो और आगे तैयारी करते रहो, 100% सिलेक्शन होगा। घबराने वाली बात नहीं है। देखो एक दिन मेरिट में रुके तो एक दिन मेरिट से आगे भी निकलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप तो पढ़ते रहो, लगातार जुड़े रहो, लगातार मेहनत करते रहो। 2026 में आपकी किस्मत में 100% जॉब हो जाएगी। जितने भी बच्चे रह गए, घबराने वाली बात नहीं है। मेहनत करो, असफलता से सीखो, ना कि टूटने की कोशिश करो। अब देखो अपने टॉपिक पे आते हैं। रवि सिंघानिया ने बैंक से कुछ धन 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया। यदि ब्याज की दर R+2% होती है तो 54 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो बताइए कि उन्होंने कितना धन उधार लिया। पहले इसको बेसिक से बता दूं। आज ने 20 मिनट का लेक्चर होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन कराए जा रहे हैं 25 और 26 के, सब एग्जाम के लिए कवर है इसमें। अब देखो पहले मैं बेसिक से बता दूं। देखो मूलधन कम या अधिक यानी अंतर है, तो पहले रेट कितनी थी, R+3 थी, समय 1 वर्ष है तो 100। बोलो यही तो करेंगे। माइनस P, अब R% है, समय 1 वर्ष है, तो कितना ब्याज अधिक मिल रहा है, 54 रुपए। बोल, ये बेसिक से बन गया। अब P कॉमन ले लो, इसमें से P कॉमन ले लेंगे तो R+3, ठीक है, माइनस R, बोलो, बटे 100, एलसीएम तो 100 ही आ गया, 54। तो R से R कट गया तो 3P बराबर कितना हो गया, 54 इंटू 100। 3 का भाग दे दो, इसमें कितना बचा, 18। तो आंसर कितना आ जाएगा, P बराबर 18। इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। 54 रुपए अधिक R+2 है, सॉरी 2 है ना, 2 है अधिक, तभी तो गड़बड़ हो रही थी। तो 2P है, तो 2P है तो कितना आ जाएगा, 2P बराबर 54 हो गया। तो 2P बराबर 54 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, P बराबर 2700। 2700 ऑप्शन होना चाहिए जी, क्या गड़बड़ हो गई है इसमें, ऑप्शन में मिस्टेक है। 3 वर्ष टाइम, 3 वर्ष दिया है। देखो टाइम पढ़ाई नहीं है, 1 वर्ष का निकाल रहे हैं। दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन सही पढ़ो। देखो क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों से भी गलती हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। देखो रवि सिंघानिया ने एक बैंक से कुछ धन 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष है, मैंने 1 वर्ष लिख दिया तभी तो मिस्टेक हो गई। P रेट कितनी है, R+2 है, समय 3 वर्ष है। बोलो इधर देखो, बटे 100, अंतर ही तो होता है, P R इंटू 3, रेट कितनी है, इंटू 54 रुपए अधिक मिल रहा है। अब इधर से देखो P कॉमन निकाल लो, P कॉमन निकालने 3R+6, 3R+6 ही तो बचेगा, माइनस के कितना बचा, 3R बचा। ये तो कट जाता है, इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा मैं अभी, देखना बहुत जल्दी में क्वेश्चन कर सकते हैं। 54 हो गया, 3R से 3R कट गया, तो 6P बराबर कितना हो गया, 54 गुणा 100। 6 से इसको काट दो, 6 से 9 बार कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 900। पर ऐसे थोड़ी करेंगे इसको, जब भी कम या अधिक रेट होगी तो डायरेक्ट कितना अधिक हो रहा है, 3 दूनी 6, ब्याज की तुलना ब्याज से अधिक इतना किधर, 54, ब्याज कितना हो गया, 3 दूनी 6% अधिक होगा, क्योंकि 3R तो कट ही जाता है, इसलिए डायरेक्ट कर देते हैं इसमें। 3 दूनी 6,
और मूलधन पूछा है 200, इस तरीके से करेंगे 900। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आर परसेंट से दिया है, कितना भी अधिक हो तो अधिक का समय से गुणा कर देंगे, जैसे आर और आर प्लस 2, कितना अधिक हो रहा है 2, तो 3 दूनी 6 निकले आया ब्याज अधिक में, तो अधिक की तुलना अधिक से मूलधन पूछा तो गुणा 100, इस तरीके से आंसर कितना आ गया 9 से। और दूसरा क्वेश्चन देख, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, पढ़ो, आंसर 9 से हो गया। देखो, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में और 4 वर्षों में साधारण ब्याज 42 रुपए का अंतर है, तो वह राशि क्या है? तो इधर अंतर कितने का हुआ? अंतर की तुलना अंतर से 4 4 5 3 15, 5 चौक 20, अंतर कितने का हो गया? 5 का। बोलो, अब डायरेक्ट करेंगे, 5 3 15 और 5 चौक 20, अंतर ब्याज में कितने का हो गया? 5% का। मूलधन पूछा, मूलधन कितना रहता है? 100। एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, बहुत शॉर्ट तरीका है, 5 से काट दो 20 बार, कितने हो गए? 42 दूनी 884। इस तरह से आंसर कितना आ गया? 840। 3-4 क्वेश्चन मेरे पास है, अभी पूरा 2 दिन में खत्म कर देंगे, लिख लो आप लोग इसको, तब तक छाप लो। अब और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब क्वेश्चन है, देखो, राहुल ने कुछ धनराशि उधार लिया, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तीसरा क्वेश्चन, राहुल ने कुछ धनराशि उधार लिया। पूरा लेक्चर देखेंगे तब आप लोगों को पता लगता है। देखो, क्वेश्चन लिखने में टाइम होता है। जिस पर ब्याज पहले वर्ष के लिए, जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए, ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक, 9% वार्षिक, तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी, तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज, 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज, उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपए दिया, तो उसने कुल कितना धन उधार लिया? उसने कुल कितना धन उधार लिया? अब देखो, ऑप्शन है इसमें 1112, 11,000, बी ऑप्शन 12,000, सी ऑप्शन 13,000, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन 14,000। देखो, पहले वर्ष के लिए कितना दिया? फर्स्ट ऐसा ही निकाल लो, 12 हो गया ब्याज, ठीक है। दूसरे के लिए कितना होगा? SI2 निकाल लो, 3 तरफ यह लिख लो, 2 गुणा 6, 3 गुणा 9 हो गया, कितना हो गया? 12 और 27 हो गया। इसके बाद 14%, तो कितना टाइम हो गया? 3 और 2 5 हो गया। अब टाइम कितना बचा? 9 वर्ष बाद कह रहा है टोटल, तो 5 टाइम तो यहां लग गया, तो टोटल टाइम कितना बचा? 4 ही तो बचा SI3 में, तो 4 के लिए कितना परसेंट है? 14%, तो टोटल ब्याज इधर कितना हो जाएगा? 56। 14 चौक 56 हो गया। इधर टोटल कितना दिया? 11,400, टोटल की टोटल तुलना टोटल से, तो 9 और 6 15 की 5, 9 6 15 की 5, 3 और 5 8, 8 और 1 9। क्या पूछा? मूलधन इंटू 100। 19 छिक्के होते हैं, 19 पंजे होते हैं, 5 से 20 बार, 6 दूनी 12। इस तरीके से 12,000 कर सकते हैं, एक लाइन में आंसर दे सके, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, ये सवाल हाल फिलहाल पूछे गए, उतार लो इसको। और क्वेश्चन है मेरे पास, तब तक छापो इसको। ये क्वेश्चन है 4 वर्षों के लिए, इसको छाप लो। छापो। ये क्वेश्चन है, किसी धन को 4 वर्षों के लिए x% दर से। चौथा क्वेश्चन है, किसी धन को 4 वर्षों के लिए x% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से, यदि ब्याज की दर x% 5 हो, यदि ब्याज की दर x + 5% वार्षिक हो, तो उसे 220 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। उसे 220 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। तो वह राशि क्या है? वह राशि क्या है? बहुत सिंपल सवाल है, डायरेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन है 1000, 1100, 1200। ऑप्शन दिया है 1000, 1100, सी ऑप्शन 1200, डी ऑप्शन 1300। अब देखो मैंने क्या बताया, जय x% है, जय x + 5 है, दोनों का ये कटी जाएगा तो कितना हो गया, 4 × 5 = 20 हो गया। 4 वर्ष है तो कितना अधिक हो गया, 5 अधिक होता है उसका गुणा कर देते ब्याज का, 4 × 5 = 20। इधर कितना अधिक है, 220 × 4 × 5 = 20, मूलधन पूछा इंटू 100। इसको काट दो, आंसर कितना आ गया, 1100। बस ये पूरा बेसिक बताया था पहले क्वेश्चन में, डायरेक्ट आंसर दे सकते, दिया उसकी तुलना उससे। कम या अधिक का अंतर ही तो हो गया, तो अंतर कितना हो जाएगा, 5 है, 5 अधिक हो रहा है, वही अंतर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन। आज थोड़ा लंबा लेक्चर है ना, इसको छाप लो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूं। छापो इस क्वेश्चन को। छापो। एक क्वेश्चन है, मूलधन दिया है 1200 रुपये, ऐसे लिख रहा हूं डायरेक्ट। रेट दी है 6.1/4%, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और टाइम दिया है 3 वर्ष। अमाउंट निकालना है, लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे, जब भी मूलधन 1200, रेट दी 6.1/4%, टाइम दिया 3 वर्ष, अमाउंट। तो देखो 6.1/4% का मतलब कितना होता है, 6.1/4% का मतलब कितना होता है, 1/16 होता है। इसको कर लो 24 और 25/400, तो 1/16। तो मूलधन 16 हो गया, ब्याज कितना हो गया, 1। अब इधर देखो, ये ब्याज 1 वर्ष का निकला है, तो 3 का गुणा और करेंगे, 3। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 16 और 3 19। अब दिया उसकी तुलना उससे कर दो, देखो 12 है, ब्याज कितना है इधर, वो सॉरी मूलधन, हमेशा मूलधन कितना है, 16। 16 ही तो मूलधन, तो क्या पूछा है, 19। बस इसको काट दो, जैसा ही 1/4%, 1/16 ही होता है, 6.25%। अब इसको काटो, 4 से 3 बार, 4, 4 से 25 कट गया, 25 × 75 गुणा 19, 19 × 5 = 95 की 5, 19 × 7 = 133 और 9 142, 1425 आ जाएगा। ये अभी पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 2 दिन का लेक्चर और होगा, कल गुना गुनी वाले टाइम और रेट निकालने वाले सवाल और होंगे, 2 या 3 दिन का होगा, पूरा खत्म कर देंगे। और शॉर्ट वीडियो 100% देखो, असफलता से घबराना नहीं है, मैं यही कह रहा हूं, बच्चों से आगे लगे रहो, लगे रहेंगे तो 100% सफलता मिलती है। हर चीज में टाइम देना पड़ता है, चाहे नए बच्चे हो चाहे पुराने। नहीं हो पाया किस्मत में और अच्छा लिखा होगा, कोशिश करो, आगे भी पढ़ते रहो और 100% फायदा मिलेगा। थैंक यू।